जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में पटना की पावन धरती से आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है नीलेश पटेल। इनका बिहार एसएससी में 127.5, बिहार दरोगा में 63 नंबर। ताली हो जाए नीलेश के लिए। अगला है आनंद कुमार। इनका बिहार एसएससी में 126.25 नंबर। ताली हो जाए आनंद। सरिता कुमारी बिहार एसएससी में 120 नंबर। ताली हो जाए गर्ल्स के लिए। अगला है नितेश जी, बिहार एसएससी में 118.5 नंबर। ताली बजा दीजिए इनके लिए। कुंदन बिहार एसएससी में 115, बिहार दरोगा में 70 नंबर। ताली बजा दीजिए। कहाँ गए? सत्येंद्र बिहार एसएससी में 113, बिहार दरोगा में 70 नंबर। सतीश कुमार बिहार एसएससी में 112.5, बिहार एसएससी 112.5। रणबीर कुमार बिहार एसएससी 111 नंबर। उत्तम कुमार बिहार एसएससी 108 नंबर। सुरुचि बिहार एसएससी 106 नंबर। पिंकी बिहार एसएससी 105 नंबर। मनीष बिहार एसएससी 104 नंबर। विजय गुप्ता बिहार एसएससी 101 नंबर। राज बिहार एसएससी 100 नंबर। कोमल सिंह बिहार एसएससी 99 नंबर। शिवेंदु बिहार एसएससी 98, बिहार दरोगा 76 नंबर। आनंद बिहार दरोगा 61 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन, इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप बिहार एसएससी बिहार दरोगा का सेट जो है मार सकते हैं और अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में बदलती है? तो संघनन है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं, कंडेंसन। और ऊर्ध्वपातन क्या है? यह ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठोस से गैस में बदलेगा तो ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सब है। वाष्पीकरण में क्या होता है? द्रव से गैस में। वाष्पीकरण में द्रव से गैस में बदलता है। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये बिहार दरोगा में पूछा गया सेट है, इसलिए जो है 19 में पूछा था, इसलिए 18 का क्वेश्चन पूछा है। 18 हुआ था राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। 2022 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, 22वां। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा षड्यंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो देखिए कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम तेलंगाना में है। रामागुंडम तेलंगाना में है। तलचर उड़ीसा में है। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में है। कवास गुजरात। कवास सही था। कवास क्या है? गुजरात। तो यही सही है, सही खोजना था हम लोग को। निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र शुरू? अच्छा, कोरबा छत्तीसगढ़, रामगुंडम तेलंगाना, तलचर उड़ीसा और कवास तो गुजरात। सही है, ये है रामागुंडम तेलंगाना। चलिए, निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। कब? 1903 में। 1903 में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में। नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में 1894 में। 93 में गए और 94 में नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कर दिए। और फिनिक्स फार्म का स्थापना इंडियन ओपिनियन के 1 साल बाद 1904 में। इंडियन ओपिनियन 1903, फिनिक्स फॉर्म 1904। चलिए, और टॉलस्टॉय फॉर्म बोलिएगा तो 1910। टॉलस्टॉय फॉर्म 1910 और 1910 में ही हिंद स्वराज जो है लिखे हैं। नेटाल इंडियन कांग्रेस 1894 और टॉलस्टॉय फॉर्म 1910। और हरिजन पत्रिका कब? 1933। हरिजन सेवक संघ 1932 और हरिजन पत्रिका 1933। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? हाँ, SO2 नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, NO2 है, मतलब ग्रीन हाउस गैस। SO2 जो है ना बहुत कल, ये ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो SO2 तो एकदम बहुत कम ना होता है। देखिए एक याद रखिएगा, NO2 भी नहीं है। N2O है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन NO2 नहीं है। हंसाने वाली गैस है, हाँ वो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन NO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का खोज कौन किया था? जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस का खोज किया था। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ककोलत बिहार के नवादा जिले में है, सही बात है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। और बिहार का
करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। कहाँ है? राजगीर में है। हाँ, राजगीर में है आपका करंडा कुंड, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। हाँ, विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी कहाँ है? राजगीर में है। चारों का चारों क्या है? सही था। चलिए, हाँ चारों सही है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। दल बदल आया था राजीव गांधी के समय, प्रधानमंत्री हुए थे। किसका? 1985 में कब हुआ? छोटा डेट नहीं याद। उसके बाद आइए, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। और ज़मीन के अंदर ट्रांसफार्मर कहाँ लगा है? बेंगलुरु में ही ज़मीन के अंदर ट्रांसफार्मर लगाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो देखिए, बादल जो है ना, फूल का प्रजनन अंग नहीं है। ये क्या करता है? पुष्प की कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। पुष्प की कलिका को सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ, बाहदल में ही बाहदलपुंज होता है, वही सुरक्षा करता है, पुष्प की कलिका को सुरक्षा देता है। और बाकी पुष्प का प्रजनन अंग है वर्तिका और परागकोश। अब पूछेगा केसर आपका किससे प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा से। निमारी एक नस्ल है गाय का। निमारी एक नस्ल है किसका? गाय का। देखिए, दरोगा अभी तक जो है ना 2-3 बार पूछा है नस्ल, और गाय का पूछा है। निमारी है गाय का। और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय बोलेगा तो कौन है? साहिवाल। साहिवाल सबसे ज़्यादा दूध देती है गाय में। अब भैंस में बोलेगा तो मुर्रा। और बकरी में जमुनापारी। वो विश्व में सबसे अधिक गाय दूध देने वाली गाय तो होल्स्टीन फ्रीजन, जो नीदरलैंड में पाई जाती है। फ्रीजन, हाँ गाय का नस्ल है। सुरती, ये सब ये क्या सुरती? अच्छा देखिए, उसके बाद है, ठीक है। अब भेड़ में कौन याद रखिएगा? मेरिनो ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से। मेरिनो ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन? अंगोरा। हाँ, अंगोरा ऊन बोलेगा ना तो आपका, हाँ नहीं, ल रहेगा, अंगोला ल रहेगा, ल तो आपका होगा खरगोश, और अंगोरा रहेगा तो भेड़। र वाला होगा भेड़, अल्लाह वाला होगा खरगोश। निम्नलिखित में कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। कब आया था? 1990 में आया था। GV के राव समिति कब आया था? 1985 में आया था। अशोक मेहता 77 में आया था। LM सिंह भी कब आया था? LM सिंह भी 1986। पंचायत को संवैधानिक मान्यता दिलाने वाला समिति कौन है? नहीं, LM सिंघवी समिति। पंचायती को मान्यता दिलाने वाला समिति LM सिंघवी समिति। कौन? ऐसा कोई ये नहीं है, ये अनुशंसा किया था कि आपका पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया जाए। हाँ, बलवंत राय मेहता। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ था। इनका चिन्ह क्या था? सर्प। पार्श्वनाथ का सांप यानी सर्प था। ऋषभदेव पहला थे, जिनका क्या था? साण। सिंह तो आपका महावीर स्वामी का था। महावीर स्वामी 24वां थे, उनका सिंह था। हाथी था अजितनाथ जो है दूसरा थे, उनका हाथी था। असंभवनाथ तीसरा, उनका क्या था? घोड़ा। ठीक है। उसके बाद है, यही ऋषभदेव का याद रखिएगा, दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ किसका नाम है? ऋषभदेव का। चलिए, निम्नलिखित पुस्तकों व उनके, इसमें पूछेगा ना, ये 24 जैन तीर्थंकर में महिला कौन थी? तो मल्लीनाथ। हाँ, 24 जैन तीर्थंकर में महिला कौन थी? मल्लीनाथ। हाँ, 19वां थी। इसका साइन क्या था? चिन्ह क्या था? किसका? मल्लीनाथ का कलश। मल्लीनाथ का चिन्ह था कलश। 19वां। निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? हिमालयन ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार, सही बात है। द कारगिल विक्ट्री वेटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, ये किसका है? कर्नल SC त्यागी का है। वन लाइफ एज नॉट इनफ, किसका है? नटवर सिंह का है। ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, किसका है? रजत कपूर का। तो सभी का सभी क्या है? सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था? रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना वर्मन, गौरव सिंह गिल, सभी को दिया गया था।
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अब विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल। विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस हाँ आपका इसका मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है, जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आज ही 29 है। हाँ, आज ही है 29 राष्ट्रीय खेल दिवस है। चलिए उसके बाद आइए 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। सही बात है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। सही बात है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। गलत, प्रथमतः मत नहीं दे सकता। हाँ देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ही तो आपका निर्णायक मत देता है, वो भी आपका मत नहीं देता। निर्णायक अगर बराबर का स्थिति में होता है तबे वह बराबरी का स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। हाँ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नहीं देखिए, वहाँ पे मौजूद थे गोली चलाने का जो है ना, वहाँ पे जो मौजूद थे वो थे आपका आर डायर। ओ डायर जो है ना पंजाब का लेफ्टिनेंट था। नहीं, ओ डायर वहाँ जनरल ओ डायर वहाँ पे थे गोली चलाने में। नहीं सॉरी, ऑर्डर देने वाला पंजाब का जो है ना लेफ्टिनेंट थे ओ डायर। ठीक है। और आर डायर वहाँ गोली चलाया था। हाँ ठीक है। उसके बाद है जलियांवाला बाग नामक, हाँ जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में, लेकिन किसका यह ज़मीन था? जल्ली नामक व्यक्ति का यह ज़मीन था। हाँ, सभा हो रहा था। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। उनको जो है ना मुक्त कराने के लिए जो है ना सभा हो रहा था। चलिए, CBSE द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत किया गया है? शिक्षा वाणी ऐप का शुरुआत किया गया है। और CBSE का स्थापना कब हुआ था? 1929 में CBSE। NCERT 1961। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? उस समय थी संगीता रेड्डी। वर्तमान में कौन है? जयश्री दास वर्मा। याद रखिएगा, ये चेंज हुआ है। फिक्की का अध्यक्ष कौन है अभी? जयश्री दास वर्मा। और फिक्की का स्थापना कब हुआ था? 1927। फिक्की का स्थापना 1927 में। और महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक और फिक्की के अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा। 1927 में स्थापना हुआ था। शैलेश पाठक ने बोला क्या? हाँ, शैलेश पाठक महासचिव। जैग्रोस पर्वत कहाँ है? जैग्रोस पर्वत ईरान में है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल का पूर्व सिफारिश पर ही धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। अधन विधेयक कितना अनुच्छेद में है? 110 में। अधन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया बोलिए तो 109 में है। और वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम ये तीनों कहाँ का है? केरल का है। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद GDKP शब्द का खोजकर्ता कौन है? तो इसका खोजकर्ता है उम्बेटो सुलपासो। हाँ, उम्बेटो सुलपासो जो है GDKP का खोजकर्ता है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया? हालांकि पूछा है किस मुगल बादशाह द्वारा, लेकिन ऑप्शन में मुगल बादशाह है नहीं। मुगल बादशाह आपका था बहादुर शाह था। हाँ, बहादुर शाह ने आपका इसको सादत खां को बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया था। किसको? नहीं, बुरहान उल मुल्क कहा जाता है। ये अवध का संस्थापक कौन था? सादत खां। और अवध का अंतिम शासक बोलेगा तो वाजिद अली शाह। चलिए उसके बाद आइए, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। याद रखिएगा, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ये दरोगा एगो रिपोर्ट जरूर पूछता है, याद रखिएगा। हाँ, BPSC भी पूछता है बिहार में। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर है? पूर्व तट। हाँ, है उत्तर पूर्व में है। अगर दोनों ऑप्शन दे दे तो आपको, हाँ लेकिन अगर उत्तर और पूर्व दोनों अलग अलग ऑप्शन दे दे तो पूर्व आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से
किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो फ्रांस कर चुका है और फ्रांस का राजधानी पेरिस में हुआ है। और भारत जो है कितना पदक जीता है इसमें? 6 पदक जीता है। उसमें रजत पदक कितना है? रजत पदक आपका 1 है और कांस्य पदक 5 है। रजत पदक सिर्फ हॉकी टीम जीता है। ओ सॉरी, नीरज चोपड़ा। और हॉकी में क्या जीता है? ग्रुप में जीता था। अच्छा, ठीक है। नीरज चोपड़ा आपका रजत पदक है और बाकी कांस्य पदक है। टोटल 6 पदक है। हाँ, चलिए आइए अगला। आपका गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। ऑप्शन 4 हो जाएगा, A+B दोनों हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। और गोदावरी का लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर है। नर्मदा का लंबाई कितना है? 1312 नर्मदा का लंबाई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन, ये राष्ट्रीय पर्यटन है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों 25 जनवरी। और विश्व पर्यटन दिवस बोलिए तो 27 सितंबर। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन के लिए लंबित कर सकता है? 14 दिन के लिए लंबित कर सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? प्रणब मुखर्जी को मिला था, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, तीनों को कब मिला है? 2019 में। दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिला है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नडेला। हिट रिफ्रेश सत्या नडेला का है। नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? 2020 में। कौन सा खिलाड़ियों का सही सुमेल नहीं किया गया है? एलिस मेर्टेंस टेनिस खिलाड़ी है, सही है। दिविज सरंज जो है ना टेनिस खिलाड़ी है। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट खिलाड़ी है, सही है। सिमोना हालेप टेनिस खिलाड़ी है। तो गलत पूछ रहा था, तो 2 और 4 जो है गलत है, ऑप्शन B हो जाएगा। और सिमोना हालेप कहाँ की है? रोमानिया की है। अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में है। 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आपका कालखाना और आपका जोखिम भरे स्थानों में काम नहीं करवाना है। 25 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म मान सकते हैं। 26 में प्रबंधन, उस धर्म का प्रबंधन, कोई भी धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। व्यक्तिगत धर्म की स्वतंत्रता किसमें है? 27 में क्या? व्यक्तिगत में 25 में है। 25 में कोई भी धर्म मतलब मान सकते हैं। जैसे सिख लोग कृपानुपान रखता है 25 के द्वारा। क्या? धार्मिक शिक्षा नहीं, वो आपका 28 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? लाल। देखिए, लाल का तरंग दैर्ध्य और वेग सबसे ज़्यादा होता है, बाकी सब जो है ना कम होता है लाल का। दो ये ज़्यादा याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य और वेग। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी थी। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। राज्य बोलेगा तो वर्तमान में तेलंगाना में चल गया है। हाँ, अब तेलंगाना में हो गया। मनोहर पर्रिकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया था? प्रमोद सावंत को बनाया गया। अभी कौन है? प्रमोद सावंत है। हाँ यही है, प्रमोद सावंत ही है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? हाँ, अब फिर से हम लोग पढ़ेंगे। अब नूर सुल्तान से राजधानी अस्ताना कर दिया है। कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी अस्ताना। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? भारत और इजराइल। नमस्ते शालोम। निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। नहीं, देखिए, नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ 1901 में। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब? 1967 में घोषणा किया है और दिया गया 1969 में।
तो पहला तो गलत है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला था। हाँ छोड़िए, 19 का है, याद करने का जरूरत नहीं है। हाँ जॉन फॉस्को, इसमें 2023 में आपका जो है अर्थशास्त्र में मिला है जॉन फॉस। चलिए 46 में आइए। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? 1833 का चार्टर एक्ट। और कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, 1833 का चार्टर एक्ट। क्या नहीं, पूर्णतः समाप्त किया गया है 1833। 13 में जो है ना आपका चाय चीन को छोड़ दिया गया था, लेकिन 33 में पूरा समाप्त कर दिया। सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1724 में सकरखेड़ा का युद्ध हुआ है। और खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 में ताराबाई और साहू के बीच हुआ था। और पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1728। पालखेड़ा का युद्ध 1728। किसका? कौन था इसमें? निजाम और एक तरफ से किसमें? पालखेड़ा में निजाम का इसमें जो है ना, नहीं निजाम इसमें नहीं था, बाजीराव था ना इसमें। बाजीराव प्रथम। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल का विजेता बने हैं। यह किस देश के? सर्बिया के। नोवाक जोकोविच सर्बिया का है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर वर्तमान में भारत के लोकपाल है। लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल या 70 साल? 5 साल या 70 साल, जो पहले हो जाए। जब गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। कब? ईस्वी? हाँ प्रथम शताब्दी में हुआ था, 98 ईस्वी के आसपास हुआ था। हाँ ठीक है। उसके बाद है किसका? प्रथम शताब्दी में हुआ था, लगभग 98 ईस्वी के आसपास। 483, 383, 255 तीनों बीसी में है। आई है आपका प्रथम शताब्दी ईस्वी में है, चौथा। 1816 में सुगोली की संधि, और सुगोली की संधि जो है ना अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। हाँ गोरखा मतलब नेपाल। हाँ पिंडारियों का दमन आपका हेस्टिंग के समय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? 4 से 5 बिलियन वर्ष जो है ना पृथ्वी की आयु है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, और पश्चिमी चंपारण के बेतिया में है ना। उदयपुर एगो तो राजस्थान में भी है। हाँ और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। हाँ निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? हाँ शुक्रवाहिका पुरुष का है, अंडाशय है, गर्भाशय है, फलोपियन नलिका है। तीनों महिला का है, लेकिन शुक्रवाहिका पुरुष का है। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार। कितना बार शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार? 9 बार। पहला बार कब शपथ लिए थे? 2000 में। पहला बार 2000 में। उसके बाद है संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976। देख लीजिए तो एक बार 2000 में था, सर्च करिए। कुछ समय के लिए पहला बार लिए थे उस समय। हाँ कुछ समय के लिए फिर। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, 2000 से ही ना, ठीक है 2000 में। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह खाली स्थान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कम से कम 6 महीना के अंदर जो है ना उसको कहीं का आपका विधायक बनाना पड़ेगा। हाँ लोकसभा या आपका लोकसभा नहीं, मुख्यमंत्री का ना बात है तो विधानसभा या विधान परिषद। और हाँ पहला बार जो है सीएम बने थे नीतीश कुमार 2000 में बने थे 7 दिन में, 7 दिन के लिए। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने का संस्करण है? हेलिना। 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000। हाँ 7 दिन हुआ ना, 7 दिन हुआ, ठीक है। हेलिना से जो है ना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को जो है लॉन्च किया गया है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन। अपवर्तन के नाम से जाना जाता है।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? उत्तराखंड में। लेकिन श्रीनगर में क्या है? ट्यूलिप गार्डन है, लगता है श्रीनगर में बना है। हाँ आपका ये लेकिन क्या है, ONGC बोलेगा तो हाँ तो उस समय का क्वेश्चन है ना, 2019 का है तो हो गया होगा। उत्तराखंड में ONGC ट्यूलिप गार्डन, लेकिन ऐसे ट्यूलिप गार्डन आपका श्रीनगर में है। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा। आहार नली का सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? फुसफुसीय धमनी जो है ना, ऑक्सीजन रहित मतलब नहीं होगा, रहित मतलब नहीं होगा, मतलब अशुद्ध है। अशुद्ध रक्त को ले जाएगा फुसफुस धमनी। ऐसे धमनी ले जाता है शुद्ध रक्त को, लेकिन फुसफुस लग जाएगा तो अशुद्ध। हाँ फुसफुस लगेगा तो उल्टा काम करेगा, सिरा में लगेगा तो आपका शुद्ध। हाँ निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंटेन, तीनों का तीनों को मिला है 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार। निम्नलिखित में कौन मत्स्य महाजनपद का राजधानी था? विराटनगर था। कौशाम्बी किसका था? वत्स्य का कौशाम्बी, और कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ, और मथुरा का सूर्यसेन का मथुरा, सूर्यसेन का मथुरा। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश हुआ था? 1968 में। 68 में कौन पेश किया था? मोरारजी देसाई। वो प्रधानमंत्री न थी, अब पेश किया था ये आपका मोरारजी देसाई। मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? पिनियल। अगर पिनियल रहेगा ना तो पिनियल मारिएगा। सबसे छोटा ग्रंथि पिनियल ग्रंथि, उसी में रहता है। अब पिनियल नहीं रहेगा तो पीयूष तो मारना ही पड़ेगा। अब पिनियल ग्रंथि को ही जैविक घड़ी कहा जाता है। उठाने, हाँ मनुष्य को उठाने का काम नींद से कौन करता है? पिनियल। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है? शार्क। शार्क क्या है? एक मछली है। उसके बाद आइए ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर क्या था? बिंग डोएंग डोएंग। कहाँ हुआ था? शीतकालीन ओलंपिक 2022 चीन में, हाँ चाइना में हुआ था। उसके बाद निम्न में से कौन तीसरा जैन तीर्थंकर था? संभवनाथ। देखिए तीर्थंकर से ही 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। तीसरा जैन तीर्थंकर संभवनाथ, इनका क्या था? घोड़ा था। ऋषभ देव का क्या था? नहीं है। कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। शरावती परियोजना कर्नाटक में है। क्या है? घूस। घूस क्या है? देखिए हिंदी में देखिए। बाली मेला परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में है। ऐसे भी बाली मेला लगता है वहाँ। और सवारीगिरी परियोजना आपका केरल में है। सवारीगिरी या सबरीगिरी ऐसे मंदिर भी वहाँ पे, ठीक है। और हाँ केरल में है, सबरीमाला मंदिर है केरल में। और सवारीगिरी परियोजना केरल में किस नदी पे है? पंबा नदी पे है। चकवा। अच्छा चकवा है। सुमतीनाथ का क्या था? चकवा चिन्ह है। उसके बाद आइए 2019 का राज्यपाल, छोड़िए बदल गया है अब जो है ना, बदल गया है इसे। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बी। उस समय के हिसाब से बी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? कलराज मिश्र उस समय राजस्थान के थे, और टी सुंदरराजन तेलंगाना के थे। बाकी आरिफ मोहम्मद खां केरल के थे, और भगत सिंह कोश्यारी उस समय महाराष्ट्र के थे। अभी चेंज हो गया। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय क्या है? संसद है। किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाया गया है? प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने के लिए। कब? छोटा डेट है आपका 15 अगस्त 1995। बिहार SSC सचिवालय में पूछा था, नहीं सॉरी इंटर लेवल में पूछा था, छोटा डेट के साथ 15 अगस्त 1995। सबसे पहले मिड डे मील किस राज्य में लागू हुआ? तमिलनाडु में। वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा, वर्तमान में भी दूसरा है। अब पहला पे कौन है? चाइना है। अब फल भारत में फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सबौर। फल अनुसंधान केंद्र सबौर भागलपुर में। उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म पर किया गया है? कस्तूरबा गांधी के जन्म पर। कुंडापुर ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कुंडापुर कर्नाटक में है, तो यह पश्चिमी तट पे हो जाएगा। तो पूर्वी तट पे कौन हो जाएगा? भीतरकनिका और पिचावरम।
1 और 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वह मोरक्को का यात्री था, सही है। MBT के समय में आया था भारत, उसने रेहला पुस्तक लिखा है, सभी का सभी सही है। कब आया था? 1333 में आया था और 1342 में इसको चीन राजदूत बना के भेज दिया गया था। हाँ, इसको दिल्ली का क्या नियुक्त किया गया? काजी, दिल्ली का काजी। जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। मुल्लेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में है? मिजोरम में। देखिए 3 गो है, मुल्लेन बोलेगा तो मिजोरम, एगो मोलेम बोलेगा, मो आधा ल फिर पूरा ल, मोलेम तो गोवा, एगो मोलिंग बोलेगा, मोलिंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, मोलिंग है अरुणाचल प्रदेश, मोलेम गोवा, और मुल्लेन बोलेगा तो मिजोरम। चलिए अगला ये, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पे थे? उस समय अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल। अभी कौन है अटॉर्नी जनरल? आर वेंकटरमनी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है। अकेवा है? 16वां। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। 4 मार्च या 5 मार्च 1931। नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करना है, तो Al2O3 प्लस 6HCl 2AlCl3 प्लस क्या हो जाएगा? 3H2O हो जाएगा। बैलेंस करना था। इसको क्या बोलते? हैशटैग पावर ऑफ 18 को लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट ने किया है? ट्विटर ने लॉन्च किया। ट्विटर का स्थापना कब हुआ था? 2006 में। फेसबुक कब हुआ है? 2004 में। और व्हाट्सअप कब हुआ है? 2009 में। इंस्टाग्राम 2010। फेसबुक 4 में, ट्विटर 6, व्हाट्सअप 9, इंस्टाग्राम 10। गूगल है आपका 99 कि 98? गूगल 98 होना चाहिए। गूगल 98 है ना, गूगल 98 है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान था 76, वर्तमान में कितना हो गया? 63। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान वर्तमान में 2024 में 63। और यह कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। क्या? अच्छा 4 दिसंबर 1998। 4 दिसंबर ना, सितंबर, अच्छा सॉरी। गूगल का स्थापना 4 सितंबर 1998। कौन जारी करता है इसको? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया। अफगान में कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और आपका ये मराठा में कौन था? सदाशिवराव भाव तो नेतृत्व किया था, लेकिन आपका नहीं, बालाजी बाजीराव उस समय मराठा पेशवा था। इसी हार गया ना, तो हार्ट अटैक से मर गया था। लेकिन सैन्य नेतृत्व कौन किया था मराठा में? तो सदाशिवराव भाव ने मराठों का सैन्य नेतृत्व किया था। बाजीराव द्वितीय था वो। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया? मतलब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया प्लूटो को 2006 में। कहाँ का सम्मेलन में? प्राग सम्मेलन। चेक गणराज्य का राजधानी है प्राग, वहीं 2006 में सम्मेलन हुआ। अब प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमेरिका का स्थानीय पवन है? चिनूक क्या है? अमेरिका में चलने वाला स्थानीय पवन है। चिनूक हेलीकॉप्टर भी है। जो फोन कहाँ चलता है? फोन पवन स्विट्जरलैंड में। फोन पवन स्विट्जरलैंड में चलता है। अंगूर के लिए फायदेमंद। हाँ, अंगूर को पकाने के लिए जो है जल्दी पका देता है आपका फोन। हरमटन को क्या कहा जाता है? डॉक्टर पवन कहा जाता है, अफ्रीका में चलता है। और मिस्ट्रल देखिए, तो मिस्ट्रल इटली में होना चाहिए। हरमटन अफ्रीका में चलता है। उसके बाद आइए, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? औरैया बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में। औरैया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव तीनों बिहार में हैं। निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था? के सिवाल थे। ये फेल हो गया था,
ठीक है। हाँ, कब? 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ है। 96 ये मैथ है। ऑप्शन सी हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, बना लीजिएगा इसको। 97 का बी 4%, 98 का ए 8%, 99 का बी 16 अनुपात, हाँ 16 सही 2/3 मतलब 48, 50/3। दक्षिण फ्रांस की। हाँ, मिस्ट्रल फ्रांस में चलता है सही से। मिस्ट्रल कहाँ? फ्रांस में चलने वाला स्थानीय पवन है। 100 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 41.4%। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।